हेलो एंड वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से हो चुकी होगी, क्योंकि आज हम आईयूटी के लास्ट चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉप एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। यानी कि हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक सभी चैप्टर की एग्जाम सीरीज अच्छे से कर चुके हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चाहे वो एमसीक्यूज हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 के टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के लेक्चर के बाद आईओटी के पूरे सिलेबस के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे डन हो जाएंगे। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें और ज्यादा मैटर चाहिए पेपर की अच्छे से तैयारी करने के लिए। डोंट वरी स्टूडेंट्स, इस सीरीज के बाद, इस वीडियो के बाद आपके लिए बहुत ही धमाकेदार सरप्राइज मैं लेकर आ रही हूँ। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, उसके लिए आपको लास्ट तक, वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि वो आप लोगों के लिए सरप्राइज क्या है, लेकिन तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि आज हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब चैप्टर बाय चैप्टर तो आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, बट उसके बाद नेक्स्ट क्या सरप्राइज आने वाला है वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6। सो देखिए, कल हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम उस चैप्टर के क्या करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है, व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक वेदर प्रीवियस स्टेजेस ऑफ रीडिंग हैव बीन फॉलोड प्रॉपरली। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो ये क्वेश्चन कल भी आया था, लेकिन कल हमसे क्या मिस्टेक हुई थी वहां पर दिखाती हूँ आपको। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए, व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक वेदर प्रीवियस स्टेजेस ऑफ रीडिंग हैव बीन फॉलोड प्रॉपरली। यानी कि उस प्रोसेस का नाम बताइए। अगर हमें ये चेक करना है कि अब तक हमने जो रीड किया है वो हमने अच्छे से रीड किया है या नहीं, प्रॉपर तरीके से रीडिंग की है या नहीं, उसको चेक करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, रिव्यू बोलेंगे, क्योंकि हम एक रिव्यू लेंगे ना कि हमने अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बट कल हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ, और वहां हमने बाय मिस्टेक इसको क्या बोला, रीडिंग। What is the process to check whether previous stages of reading have been followed properly? So the right answer is not reading. The right answer is review. After reviewing our previous reading chapters, we can analyze that जो भी हमने रीड किया है वो प्रॉपर रीड किया है या नहीं किया, वो चेक कर सकते हैं हम। तो राइट आंसर आप सभी को समझ में आया। ये बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि आप लोग क्या कर सकते हो, रिव्यू करके चेक कर सकते हो कि अब तक आपने जो पढ़ा है वो सही है या नहीं है। हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायर अबाउट द कंपनी। ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था कि हम अगर किसी कंपनी की इंक्वायरी लेना चाहते हैं, किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता करना चाहते हैं, तो कैसे पता कर सकते हैं। वेबसाइट, बिल्कुल सही, कि हम उस कंपनी की वेबसाइट को गो थ्रू करें। उसकी वेबसाइट से हमें काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी कंपनी के बारे में। कंपनी की जो डायरेक्टरीज हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और देखते हैं ऑप्शन क्या है, यानी पहले 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आते हैं, एनुअल रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से भी हम पता कर सकते हैं कंपनी का कितना रिपोर्ट है, यानी कि कंपनी के कैसे रिव्यूज हैं, लोगों के कितनी रेटिंग है, कितनी अच्छी है या नहीं है। तो यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए एग्जाम के अंदर ना आईयूटी में क्या चीज होती है, सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं कर रही मैं, जितने भी हमने अभी तक चैप्टर किए हैं, अगर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको उसको अच्छे से सोच समझ के करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप लोग वहां पर जाओ हड़बड़ी के अंदर कुछ भी लिख दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे आप लोग क्या करते हो कि क्वेश्चन को देख के ही कंफ्यूज हो जाते हो, पर ऐसा नहीं होना। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर लिखा होता है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझोगे उसका आंसर आपको उसी के अंदर दिखाई देगा। बिल्कुल काम माइंड के साथ चीजें करनी है। और सॉफ्ट स्किल चैप्टर के अंदर बिल्कुल ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन आएंगे। व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर लुक्स इनटू द आईज ऑफ द ऑडियंस। अब ये भी हमें पता है किस टाइप के स्पीकर ऑडियंस की आंखों में बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको अपने ऊपर पूरा यकीन होते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है, वही लोग आंखों में देख के बात करते हैं ना, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, कॉन्फिडेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अभी जो 17 तारीख को पेपर हुआ था ना आईओटी का, उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किस तरह के स्पीकर ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज मे कन्वे एरोगेंस। अब इनमें से ये क्वेश्चन भी 17 को जो पेपर था उसमें आया हुआ था, ये दोनों पेपर में आए हुए थे कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो एरोगेंस को दिखाती है। अब एक एक करके हम देखेंगे। शोल्डर श्रग, अब शोल्डर बिल्कुल ऐसे हैं, ये तो एरोगेंस को नहीं दिखाते अगर कोई ऐसे करे हुए हैं। जॉइंटेड फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स को ज्वाइन कर रखा है किसी ने, ये भी एरोगेंस नहीं दिखाता। हैंड स्विंगिंग लूजली, हैंड्स क्या झूल रहे हैं बिल्कुल लूज तरीके से। पॉइंटेड फिंगर, लेकिन आप किसी को फिंगर पॉइंट आउट करते हो तो वो क्या दिखाता है, आपके अंदर के एरोगेंस को दिखाता है। सो द राइट आंसर इज पॉइंटेड फिंगर। ये दोनों ही पेपर के अंदर आए हुए थे। अभी 17 जनवरी को जो पेपर था, ये दोनों क्वेश्चन उसमें 2 बार रिपीट थे। मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, इनको अपने माइंड में रखिए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से। जरूरी नहीं है कि अगला जो पेपर आपका होगा यही दोनों क्वेश्चन, पर इस पूरी पीडीएफ के अंदर से कुछ भी आ सकता है, इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स आर यूजुअली यूटिलाइज्ड टू प्रेजेंट द आउटकम ऑफ। अब रिपोर्ट से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किया था। रिपोर्ट क्या होती है, जो किसी भी चीज को एनालाइज करके उसके बारे में हमें अच्छे से बताती है, किसी एक प्रॉपर आउटकम के ऊपर हम पहुंच जाते हैं। और रिपोर्ट मैंने आपको बताया था वो क्या हो सकती है, लेबोरेटरी रिपोर्ट भी हो सकती है, स्टूडेंट की रिपोर्ट भी हो सकती है ना, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हो सकती है, वो किसी इंक्वायरी की रिपोर्ट हो सकती है, किसी एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर बोला है रिपोर्ट्स आर यूजुअली यूटिलाइज्ड टू प्रेजेंट इन द आउटकम ऑफ, किस किस के आउटकम में होती है, एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में होती है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, यानी राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि रिपोर्ट तो इन सबकी ही हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी टू कोप विद लाइफ चैलेंजेस एंड ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ हैप्पीनेस कोल्ड। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे मुझे, क्योंकि कल भी हमने ये किया था अपनी वीडियो के अंदर कि ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसके अंदर हम, मतलब कि इसका जो पूरी सेंटेंस है, इसका कहने का मीनिंग क्या है कि जब हम खुद को लेकर, सेल्फ बिलीव कितना है हमारा, खुद को लेकर हमारे अंदर, अपने आप को लेकर कितनी वैल्यू है, कितनी रिस्पेक्ट है अपने लिए, खुद के लिए, तो वो किसके अंदर आता है। अब आप लोग देख के बोलेंगे सेल्फ एफिकेसी, बट इट इज नॉट द राइट आंसर। क्यों ये सही आंसर नहीं है। आप बोलोगे कि मैम आपने तो यही मार्क किया हुआ है, बट इट इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एस्टीम, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। इसको मार्क करने का एक रीजन है ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सारे क्वेश्चन मुझे नहीं पता क्या स्टैंड कर रहे हैं माइंड में, बट एक एक क्वेश्चन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत, अभी कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसका रीजन क्या है रिपीट होने का, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी के अंदर ये क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने क्या किया, अब तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आंसर आप लोगों को जानबूझकर इस तरीके से दिखाया। अब इनका मीनिंग भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो सेल्फ एस्टीम में और एफिकेसी में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। सेल्फ एस्टीम क्या होती है कि हमें खुद को लेकर कितनी वैल्यू है, अपनी खुद की कितनी रिस्पेक्ट है, चाहे कुछ भी हो, हमारे खुद को लेकर क्या बिलीव्स हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ एस्टीम। बट सेल्फ एफिकेसी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जब हम सोचे कि क्या हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर टास्क को मैं कंप्लीट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, यानी किसी पर्टिकुलर टास्क को लेकर जब हम अपनी एबिलिटी को देखें, वो तो होती है सेल्फ एफिकेसी। बट सेल्फ एस्टीम होती है ओवरऑल थिंकिंग, हमारी खुद के बारे में, उसको बोला जाता है सेल्फ एस्टीम। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम, ये नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा से फिर ये क्वेश्चन है, मिस्टर राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हिज प्रोजेक्ट। राहुल ने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद वो दूसरों से फीडबैक ले रहा है। तो फीडबैक लेना उसकी किस चीज को दिखा रहा है, सेल्फ अवेयरनेस को, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस यानी हम खुद को लेकर कितना अवेयर हैं। और हम सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा कैसे सकते हैं, जब भी हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है दूसरों से फीडबैक लेकर, क्योंकि हम खुद अपनी कमियां नहीं निकाल पाते, पर एक दूसरा सामने वाला पर्सन जरूर, अगर हमारी कोई गलती है वो निकाल पाएगा। तो सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पर शो की जा रही है राहुल के द्वारा। व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमें बताना है कम्युनिकेशन की मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं। तो ऑप्शन देखिए,
स्पीच राइटिंग बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन के स्पीच के थ्रू करते हैं हम, राइटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, प्रिंटिंग के थ्रू हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो हम मोबाइल फोन के थ्रू, गैजेट्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू जो हम कम्युनिकेशन करते हैं। सो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए, खुद ही देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर, ये भी हमने कल किया था। बिजनेस लेटर को यहाँ पर बोला पोलाइट मेथड बताइए कि बिजनेस लेटर की आप बिगिनिंग कैसे कर सकते हैं। हम बचपन में जब लेटर लिखते थे, बिजनेस लेटर भी आते थे उसमें, तो हम कैसे, ऐसे ही तो स्टार्ट करते थे, वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, है ना, कि हाँ आपके प्रॉम्प्ट रिप्लाई को हम अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बिल्कुल ही पोलाइट है। तो ठीक है, ये सब नहीं पोलाइटनेस को दिखा रहे, वी आर फोर्स्ड टू रिफ्यूज। अब ये पोलाइटनेस थोड़ी ना है, वी डिमांड टू नो, कि हम डिमांड कर रहे हैं आपसे, ये भी पोलाइट नहीं है। वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव, ये भी पोलाइट नहीं है। सो द पोलाइट आंसर इज वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, Which of the following is the key to an effective presentation? एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, आप लोग खुद सोचिए। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, राइट आंसर आएगा, ये गलती से मार्क हो चुका है, राइट आंसर आएगा लिमिटेड वर्ड्स एंड की फ्रेजेस। अब आपको ये चीज भी मैं बता दूं, 17 को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को क्या चीज दिखाती है, इमेज, स्टाइल, लेआउट, ये हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट एक प्रेजेंटेशन कब ज्यादा इफेक्टिव लगती है, जब उसके अंदर के जो वर्ड्स हैं वो लिमिटेड हो और उसकी जो की फ्रेजेस हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को ही उसमें पॉइंट आउट कर रखा हो, एक्स्ट्रा कुछ भी ना हो। तो राइट आंसर आ जाएगा लिमिटेड वर्ड्स एंड की फ्रेजेस। अ गुड प्रेजेंटर एंड कम्युनिकेटर शुड, एक अच्छा प्रेजेंटर और कम्युनिकेटर क्या चीज होनी चाहिए उसके अंदर, फॉलो गुड सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज, उसको अच्छे आइडियाज की सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, टाइम मैनेजिंग आनी चाहिए उसको, डाउट्स उसको क्लियर करने चाहिए, यानी ऑल ऑफ दिस। यानी प्रेजेंटर यानी एक कोई चीज प्रेजेंट करता है, उसके वो अच्छा कब होगा, कोई भी प्रेजेंटर है आप उसको अच्छा कब बोलोगे, जब वो क्या कर रहा है, अच्छे आइडियाज दे रहा है आप लोगों को, टाइम को मैनेज करके चल रहा है, प्रॉपर टाइम की कीमत पता है उसको, डाउट्स को क्लियर कर रहा है, ऐसा नहीं कि खुद ही बोले जा रहा है, डाउट्स को क्लियर करते हुए चल रहा है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज, ये भी हमने किया था, मेंटल एक्सरसाइज पर बेस्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक विच टू प्रोड्यूस द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी मेंटल एक्सरसाइज से रिलेटेड एक स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक जिससे हम काफी रिलैक्स फील करते हैं, उसको बोला जाता है ऑटोजेनिक टेक्निक। ये याद रखना भाई, क्योंकि जो ऑटोजेनिक टेक्निक है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमारी मेंटल हेल्थ की एक्सरसाइज होती है। मेंटली एक्सरसाइज, फिजिकली तो हर कोई एक्सरसाइज करता है, बट मेंटली जो एक्सरसाइज होती है वो ऑटोजेनिक टेक्निक के थ्रू होती है। Which of these doesn't enhance, क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं, Which of these doesn't enhance listening skills, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिससे हमारी लिसनिंग स्किल्स एनहेंस नहीं होंगी, ये आप भी जानते हो अच्छे से। अटेंशन, अगर आप अटेंशन से सुन रहे हो तो इंक्रीज होंगी, ये तो सही है। क्लियर परसेप्शन से भी आपकी इंक्रीज होगी, फ्रैंकनेस से भी होगी कि आप फ्रैंकली पूछ पा रहे हो कि इसका आंसर क्या है, ये डाउट है, उससे भी आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होंगी। बट इग्नोरिंग से क्या नहीं होगी आपकी लिसनिंग स्किल, कि सामने कोई बोले जा रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो लिसनिंग स्किल्स तो आपकी इंप्रूव नहीं होगी ना। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, इग्नोरिंग। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू हेल्प ऑफिशियल्स टू, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है कि ऑफिशियल्स को क्या करना, मोटिवेट करना, और जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करना कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो पाता है। What indicates to the reader the purpose of a letter, अब आप लेटर लिख रहे हो किसी को भी, आपका लेटर लिखने का पर्पस क्या है, वो कैसे पता चलेगा, किसके थ्रू पता चलेगा, सब्जेक्ट के थ्रू। लेटर के अंदर हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, कि हमें क्या प्रॉब्लम को हम इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पर क्या चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उस लेटर के थ्रू। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका सब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, Using lectures and handouts in
इंफॉर्मेशन, ये भी हमने कल किया था, लेक्चर्स को, हैंडआउट्स यानी नोट्स वगैरह को यूज करके, इंफॉर्मेशन को यूज करके, इज एक्वायर वाया डैश वेयर्स बाय यूजिंग ट्यूटोरियल, यानी कि लेक्चर्स और हैंडआउट्स को कौन यूज करते हैं, ट्यूटर्स यूज करते हैं, और उन ट्यूटोरियल्स को, कन्वर्सेशन को कौन लोग देखते हैं, फेलो लर्नर्स। जैसे कि अभी मैं एक ट्यूटर हूं, मैं क्या कर रही हूँ, अपने हैंडआउट्स नोट्स का यूज करके आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और आप लोग कौन हो, फेलो लर्नर्स, जो इन ट्यूटोरियल को देख रहे हो। तो ठीक है ना। हाउ शुड द टोन ऑफ अ स्पीकर बी लाइक, स्पीकर की टोन कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं होगी तो क्या आप लोग समझ पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन तो समझना बहुत दूर की बात है, मेरी लैंग्वेज ही आप समझ नहीं पाओगे मैं बोल क्या रही हूँ। तो आपको क्या चीज लग रही है यहाँ कि स्पीकर की टोन कैसी होनी चाहिए, क्लियर, ताकि सामने वाली पर्सनैलिटी उसको समझ पाए कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ द स्पीकर्स कंटेंट व्हाइल लिसनिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो असेसमेंट की प्रोसेस है स्पीकर के कंटेंट को देखने की, यानी कोई स्पीकर है वो बोल रहा है, स्पीकर अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा है और कोई लिसनर उसको सुन रहा है और उसकी असेसमेंट लगा रहा है कि कैसा बोल रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, कि वो क्या कर रहा है, उसको सुन के एनालाइज कर रहा है कि कैसे बोल रहा है, असेसमेंट करना, उसको असेसमेंट देना। हाउ शुड द टोन ऑफ अ स्पीकर बी लाइक, एक स्पीकर की टोन कैसी होनी चाहिए, एक मिनट, ये अभी किया था हमने, स्पीकर की टोन कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये भी हमने कर लिया, हाउ टू रिसर्च एंड इंक्वायर अबाउट द कंपनी, ये कर चुके हैं हम, वेबसाइट, कंपनी डायरेक्टरीज, एनुअल रिपोर्ट, ये कर चुके हैं हम, ये भी हो चुका, आई थिंक ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इंडिकेट टू द रीडर, पर्पस ऑफ अ लेटर, सब्जेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर लुक इनटू द, ये भी कर चुके हैं, कॉन्फिडेंट, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ, इसका आंसर मैंने बताया था आपको ठीक करके, ये गलत है, सेल्फ एस्टीम, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, अगर दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो आप समझ लो भाई कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं। विच ऑफ दीज में कन्वे एरोगेंस, पॉइंटेड फिंगर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, ये भी कर चुके हैं, ऑटोजेनिक टेक्निक, इग्नोरिंग हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ये नहीं हुआ। डैश इज मीन फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को देनी है, सपोज करो मैं इंस्टीट्यूट जेडकिंग में हम काम कर रहे हैं, जेडकिंग के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब कुछ भी हो सकती है, वो बच्चों के सिलेबस से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ टीचर्स को ही देनी है, बाकी ना बच्चों को, ना अदर स्टाफ मेंबर्स को, किसी को नहीं, सिर्फ टीचर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो उसके लिए क्या चीज है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल तक अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है, वो आप किसके थ्रू दी जाएगी, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल तक वो दी जाएगी। दो चीजें होती है, याद रखना, एक होती है नोटिस, देखो एक होता है नोटिस, एक होता है सर्क्यूलर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला भी गलत है, यहाँ पर क्यों गलत है रीजन बताती हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसने पूछा स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक स्पेशल ग्रुप, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ टीचर्स तक जाए, तो एक स्पेसिफिक ग्रुप तक अगर कोई चीज पहुंचानी होती है वो पहुंचाता है सर्क्यूलर। सर्क्यूलर सिर्फ उन्हीं तक को दिया जाएगा जिन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, बट अगर जनरल पब्लिक यानी बच्चों को भी बताना है, अदर स्टाफ मेंबर्स को भी बताना है, सभी को बताना है, जनरल पब्लिक को बताना है, वो बताया जाता है नोटिस के थ्रू। एक नोटिस लगा दो नोटिस बोर्ड पे, या पूरा नोटिस जहां भी शेयर करना कर दीजिए। तो नोटिस में और सर्कुलर में ये डिफरेंस होता है, सर्कुलर होता है किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, नोटिस होता है पूरी जनरल पब्लिक के लिए। तो ये क्या है, ये गलत क्यों है, वैसे नोटिस सर्कुलर तो ठीक है, पर इसका ऑर्डर गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सर्कुलर, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए सर्कुलर आएगा, उसके बाद जनरल पब्लिक के लिए क्या आएगा, नोटिस आएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, इन शॉर्ट ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्वेश्चन रिपीटेड है। असेसमेंट की प्रोसेस, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग हमने किया था, देखो लिसनिंग, सॉरी। अ गुड प्रेजेंटर एंड कम्युनिकेटर शुड, ये भी कर लिया हमने। हाँ आगे देखिए, ये वाला देखिए, ये हमने नहीं किया। रिपोर्ट्स आर यूजुअली यूटिलाइज्ड टू प्रेजेंट द आउटकम ऑफ, ये कर लिया है वैसे। रिपोर्ट्स किसकी आउटकम दिखाती है, एक्सपेरिमेंट,
इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी सभी की दिखाती हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज एन इम्पोर्टेंट सेल्फ असेसमेंट टूल टू डिटरमाइन। सेल्फ अवेयरनेस यानी हम खुद को लेकर कितना अवेयर हैं, हमारी वीकनेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, अपनी हर एक चीज हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ बोला है सेल्फ अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट टूल है जो क्या डिटरमाइन करता है, द वे यू परसीव योरसेल्फ, कि वो तरीका कि आप अपने आप को कैसा देख रहे हो, खुद को कैसा ट्रीट कर रहे हो, कैसा देख रहे हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मेरा वीक पॉइंट क्या होगा, मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो चीजें हमें बताती है सेल्फ अवेयरनेस। Which of the following statement best define character? कैरेक्टर को कौन सी स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइन करती है? पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिलेट टू मॉरलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। यही अच्छे से बता रही है कि पर्सनैलिटी की वो सारी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी मॉरलिटी से, हमारे सेल्फ कंट्रोल से जुड़ी हुई होती है, वो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ एस्टीम कम्स फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सेल्फ एस्टीम सभी से आता है एक को छोड़ के, यानी पहले देख लेते हैं किस किस से आता है। पेरेंट्स, टीचर्स, अदर्स से तो होता ही है। आवर ओन इनर वॉइस, अंदर की भी आवाज होती है हमारी, उससे भी सेल्फ एस्टीम होती है। टेबल एंड चेयर से हमें सेल्फ एस्टीम कैसे मिलेगा, ये तो बिल्कुल ही मतलब कि पॉइंट ही नहीं है। कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद, जब हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं तो भी हमें चीजें पता चलती है अपने बारे में कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। या फिर हमारे अंदर खुद की एक आवाज होती है, कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ तू कर, ये कर सकता है तू। या हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, दूसरे लोग हमें मोटिवेट करते रहते हैं। बट टेबल और चेयर का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये उसको क्या नहीं करता, ये सेल्फ एस्टीम को क्या नहीं करता, सेल्फ एस्टीम इसके अंदर नहीं आती। आगे देखिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और पेपर में आते भी हैं इनमें से। विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी लैंग्वेज, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी लैंग्वेज द हैंडशेक कन्वे द कॉन्फिडेंस इज। अब आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, हैंडशेक क्या बताता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। अब यहाँ आप लोग देख के बताओ, क्या आपको लगता है जब आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? नहीं। तो इसका आंसर जो ये लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी से अब आप किसी से मिल रहे हो, आप नहीं जानते उसको, अगर आप सामने वाला पर्सन आगे हाथ बढ़ा रहा है पर आप ऐसे ही खड़े हो, उसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। बट अगर आप कॉन्फिडेंटली हैंडशेक कर रहे हो तो वो बताता है कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो फर्म है, लूज नहीं है। तो राइट आंसर आ जाएगा फर्म। कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप, कम्युनिकेशन एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है बातचीत करने की। आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन, हमारा जो ड्रेस कोड होता है किस तरह की कम्युनिकेशन को दिखाता है, नॉन वर्बल। क्योंकि आप सभी जानते हो हमारी पर्सनैलिटी, जरूरी नहीं है कि हम ही हमारे बारे में बोल के सब कुछ बताएं, हमारी पर्सनैलिटी भी बता देती है हमारे बारे में। तो जो ड्रेस कोड होता है वो किस तरह की कम्युनिकेशन के अंदर आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए, आगे आता है लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के, क्योंकि कम्युनिकेशन के ही मोड्स हैं ये, लेटर, ईमेल, टेलीफोन, सबके सब। द मैसेज मीन फॉर द जनरल पब्लिक एंड दैट सेंड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप आर कार्ड। देखिए अब दोबारा से, अब उसने क्या किया, इसको रिवर्स करके पूछ लिया। आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझना है, हम ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर गलती कर देते हैं पेपर में। अब इसने पहले बोला है जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक के लिए मैंने बताया था क्या होता है, नोटिस होता है, मैंने आपको बताया था। और स्पेसिफिक ग्रुप के लिए क्या होता है, सर्कुलर होता है, यानी पहले नोटिस आएगा फिर सर्कुलर आएगा। इसका आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे आपको देखना है, क्वेश्चन को समझ समझ के करोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। आगे देखिए, द रूटीन रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड इन टाइम इंटरवल्स लाइक डेली, वीकली, मंथली। जो रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं जिनको टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, जैसे डेली, वीक में कर दी, मंथली रिपोर्ट्स होती हैं, वो क्या दिखाती हैं, वो होती हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक मतलब एक पीरियड, सर्टेन पीरियड को दिखा रही है, वीकली पूरे वीक को, मंथली पूरे मंथ को, ईयरली पूरे ईयर को, डेली पूरे दिन की रिपोर्ट है। तो यानी पीरियोडिक रिपोर्ट उनको बोला जाता है, पूरे पीरियड को, पर्टिकुलर पीरियड को बता रही है। नेक्स्ट,
Which of the following things can have an effect on the development of an individual's personality? इनमें से किस चीज से किसी इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज का पड़ेगा बिल्कुल। अगर फिजिकली मेंटली कोई चीज आपको आपके ऊपर कोई मेंटली या फिजिकली कोई चीज है वो आपकी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करेगी। हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस करेगी, स्किन कलर और जेंडर करता है, ये तो सारे आंसर आ जाएंगे ऑल ऑफ दी अबव। इफ यू डिडंट नो द रिसिपेंट्स नेम, अगर आपको रिसिपेंट का नेम नहीं पता, हाउ वुड यू क्लोज द लेटर, कि आपका लेटर कौन पढ़ने वाला है, किसके पास जाने वाला, आपको उसका नाम नहीं पता, उसका नाम नहीं पता तो आप लेटर को क्लोज कैसे करोगे? योर्स फेथफुली करते हैं ना हम, ओपनिंग सैल्यूटेशन होती है, क्लोजिंग सैल्यूटेशन होती है, तो ये क्लोजिंग सैल्यूटेशन के अंदर ही आता है कि योर्स फेथफुली, अगर आप सामने वाले पर्सन का नाम नहीं जानते। Which of the following is used to determine personality? पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कल हमने एक थ्योरी की थी, करी थी, अगर याद हो आप लोगों को, कौन सी थ्योरी थी वो? किस किस को पता है कल हमने जो थ्योरी की थी? मैं बता देती हूँ, हमने करी थी MBTI थ्योरी, मायर्स ब्रिग्स टाइप आइडेंटिटी। मायर्स ब्रिग्स की हमने थ्योरी की थी। वो मायर्स ब्रिग्स की थ्योरी क्या थी? किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को अगर डिटरमाइन करना है, मायर्स ब्रिग की जो थ्योरी है वो कैसे हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को जान सकते हैं कि कैसी इसकी पर्सनैलिटी है, वो थ्योरी हमें उसके बारे में सब बताती है, बहुत कुछ है उसमें। लेकिन यहाँ तो वो ऑप्शन है ही नहीं MBTI, लेकिन इनके अंदर भी एक ऐसी थ्योरी है जो जिसकी हेल्प से हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ओशियन थ्योरी। ओशियन थ्योरी हमें 7 फैक्टर प्रोवाइड करती है, उन 7 फैक्टर से हम पता कर सकते हैं किसी इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। सेम एज इट इज MBTI आई थिंक 4 फैक्टर हमें प्रोवाइड करती है। ये अलग अलग थ्योरीज है, बट ये याद रखना, ओशियन थ्योरी MBTI थ्योरी दोनों ही थ्योरी से हम किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज अनदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये मैंने आपको क्लास में जब रेगुलर क्लासेस थी हमारी थ्योरी में भी बताया था। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन को किसके लिए यूज किया जाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन की थी अलग अलग टाइप की, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर बहुत सारी कम्युनिकेशन आती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को साथ में बोला जाता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, याद रखो। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर है? इनफॉर्मल तो समझते हो ना, जो हम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से जब बातचीत करते हैं। Which of this is not a type of grapevine? इनमें से ग्रेपवाइन का टाइप नहीं है। ग्रेपवाइन यानी कि इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी कि जो हम दोस्तों में आपस में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, हम दोस्त, जो दोस्त लोग होते हैं वो आपस में कैसे बात करते हैं, वो फॉर्मल तरीके से थोड़ी बात करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से थोड़ी बात करते हैं। तो यहाँ यही चीज बोला है, ग्रेपवाइन में इनमें से कौन सी चीज नहीं है? गॉसिप तो होती है दोस्तों में, प्रोबेबिलिटी भी होती है, क्लस्टर भी होता है, रोप नहीं होती। ये होती है फॉर्मल के अंदर, इनफॉर्मल के अंदर नहीं होती। ठीक है, आगे आता है देखो, पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। कल भी मैंने आपको बोला था कि पर्सनैलिटी किससे निकला है? लैटिन वर्ड से निकला है। पर्सनैलिटी आपको पता होना चाहिए, एक लैटिन वर्ड से निकला है पर्सोना। पर्सनैलिटी पर्सोना से निकला है, जो लैटिन का एक वर्ड है। पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क। मास्क का मतलब कि किसी ने मुखौटा डाल रखा। पर्सनैलिटी वही तो होता है। पर्सनैलिटी से हम इंसान के अंदर को तो नहीं जान सकते ना, वो कैसा है, बाहर से तो जान सकते हैं पर्सनैलिटी अच्छी है, जरूरी थोड़ी इंसान अंदर से भी अच्छा होगा। तो पर्सनैलिटी क्या, एक मुखौटा ही तो है। तो पर्सोना का मीनिंग क्या होता है? मास्क। आगे देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अफेक्टेड बाय कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू अदर और सोशल कंपैरिजन। सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है किस चीज से? जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो या सोशल सोसाइटी के अंदर किसी से भी कंपेयर करते हो। वो कैसे अफेक्ट करता है? पॉजिटिव तरीके से। कैसे? आपको खुद के ऊपर यकीन है और आप किसी दूसरे पर्सन से पॉजिटिव तरीके से अगर कंपेयर कर रहे हो, कि अगर सपोज करो वो अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों को चीजें पसंद नहीं आती, अगर कोई दूसरा पर्सन जिससे भी आप खुद को कंपेयर करो वो अच्छा काम कर रहा है, नहीं भाई वो इतना अच्छा काम कर रहा है, मैं कहीं ना कहीं से कमी दे रहा हूँ, तो मुझे भी उतनी अच्छी मेहनत करनी चाहिए, करते हैं हम लोग, तो वो पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट डालती है। विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है? ग्रेपवाइन किया था हमने,
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोबेबली बी कंसीडर अ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से पर्सनैलिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, फ्रेंडलीनेस। यानी कि इनमें से कौन सा प्रोबेबली बी कंसीडर पर्सनैलिटी की विशेषता, एग्जाइटी, वोटिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सब तो नहीं दिखाते। फ्रेंडलीनेस कि हमारे अंदर हमारी पर्सनैलिटी की कितना, कोई हमारे पास आया, हम हंस के बात कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, फ्रेंडलीनेस ही दिखाता है ना हमारी पर्सनैलिटी को। या फिर हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, चीजें नहीं दिखा रहे हैं, तो ये चीजें नहीं दिखाती, फ्रेंडलीनेस उस चीज को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, अ डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर एविडेंस के तौर पर किसको यूज किया जाता है, ये देखिए इसका पता ही नहीं है क्या आंसर लिखा हुआ है, ईमेल को तो यूज किया ही नहीं जाता। अब आप लोग क्वेश्चन समझिए, अ डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस, कोर्ट के अंदर एविडेंस को किसकी, कौन सी चीज एविडेंस होती है कोर्ट की तरफ से, नोटिस, कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है ना, तो वो एक नोटिस क्या होता है, कोर्ट की तरफ से एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नोटिस, ईमेल नहीं आएगा। कम्युनिकेशन वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, अब जैसे पर्सनैलिटी लैटिन के वर्ड से निकला, ऐसे ही कम्युनिकेशन भी लैटिन के वर्ड से निकला, और ये निकला है कम्युनिस्ट से। दोनों को याद रखना, पर्सनैलिटी लैटिन के वर्ड से निकला है पर्सोना से, जिसका मीनिंग होता है मास्क, और कम्युनिकेशन लैटिन के वर्ड कम्युनिस्ट से निकला है, जिसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन। द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होती है, सेंडर होता है, पता है आप लोगों को, भेजने वाला एनकोड करता है, बीच में एक चैनल होता है जिसके थ्रू वो बात कर रहे हैं, फिर रिसीवर होता है। अब मैं किसी के पास, आप लोग किसी के पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहे हो, आप सेंडर की तरह काम कर रहे हो, व्हाट्सएप क्या हो गया, एक चैनल की तरह काम कर रहा है कि किसके थ्रू आप भेज रहे हो, आपने जो भी डेटा भेजा, आपको पता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, डेटा इनकोड होके जाता है, तो वो एनकोड हो गया, चैनल के पास से गया, रिसीव होने से पहले वो डिकोड हो जाता है वापिस से, ठीक है। अब अगर डिकोड नहीं है इसके अंदर तो हम इस पे, इसके ऊपर लगा देंगे। बाकी हम अगले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर तो ये चीज है, क्या पता आगे डिकोड भी दे रखा हो, है ना, वैसे मिलेगा आगे, देखते हैं, रुको। हाँ ये रहा, तो क्या आंसर आएगा इसका, सेंडर ने भेजा मैसेज, एनकोड हुआ, वो एनकोडर के थ्रू चैनल, रिसीवर के बाद क्या हुआ, डिकोडर ने उसको डिकोड कर दिया रिस्पॉन्स को, बाद में फीडबैक हो गई, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेल्फ एस्टीम किस चीज को प्रमोट करती है, सेल्फ वर्थ को, सेल्फ कितना वर्दी है हम किसी चीज को लेकर, सेल्फ एस्टीम उसी को प्रमोट करती है। हैविंग अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद योर, हमने कल 2 वर्ड किए थे, अगर आपको याद हो, 2 तरह की कम्युनिकेशन करी थी। मैंने बताया था कि जब कोई इंसान अपने आप से ही बात करता है, जैसे हम खुद से ही जब बात कर रहे हैं, उसको बोला जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन जब कोई इंसान अपने किसी 2 या 2 से ज्यादा लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में डिफरेंस क्या है, इंट्रापर्सनल जब खुद से ही बात कर रहे हैं, इंट्रापर्सनल कि जब हम खुद से ही बात कर रहे हैं, और इंटरपर्सनल जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ बोला कि जब आपके फ्रेंड के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, वो किस तरह की कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, किसका मीनिंग है कि कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के होती है। द वर्ड कम्युनिकेशन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कम्युनिकेशन वर्ड किस वर्ड से निकला है, लैटिन के कम्युनीज वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग है कॉमन। पर्सनैलिटी इज आइडेंटिफाइड बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ मैनी फैक्टर नोन एज, पर्सनैलिटी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिनको बोला जाता है पर्सनैलिटी के डेटरमिनेंट्स। हमने सॉफ्ट स्किल चैप्टर के थ्योरी में भी किए थे, पर्सनैलिटी के कौन से डेटरमिनेंट्स होते हैं, निर्धारक, ऐसी कौन सी चीजें जो पर्सनैलिटी को डेटरमाइन करती हैं। जैसे हमने किया था सोशल फैक्टर, हमारी फैमिली, बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, हमारे जेनेटिक्स, बहुत सारे फैक्टर्स हमने किए थे। तो पर्सनैलिटी डेटरमिनेंट्स इज द राइट आंसर। आगे देखिए, द स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश रिपोर्टेड स्पीच, कौन सी स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच की तरह, देखो द डैश स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऐसी कौन सी स्पीच है जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर
रिपोर्टेड तो होती नहीं। अब डॉक्टर आपको क्या चीज बोलने की कोशिश कर रहा है, आपके अंदर क्या ऐसी, आप बीमार हो, आपकी रिपोर्ट ही बताएगी ना वो रिपोर्ट क्या इनडायरेक्ट तरीके से है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपल। बिजनेस लोगों को अगर ग्रीट करना चाहते हो तो क्या लिखते हो, डियर सर, बिजनेस के अंदर। इन विच ऑफ दिस मोर देन वन कैंडिडेट इज इंटरव्यूड। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिनके अंदर एक से ज्यादा लोग इंटरव्यू देते हैं, ग्रुप इंटरव्यू, क्योंकि ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, एक से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू सेम टाइम पर कंडक्ट किया जाता है। सोशल लेटर्स इंक्लूड। सोशल लेटर्स के अंदर क्या चीज होते हैं, सोशल लेटर्स होते हैं फ्रेंडली, फ्रेंडली होते हैं, फॉर्मल नहीं होते, ना ही बिजनेस होते। विच इज नॉट द सिनोनियम ऑफ मेमो। मेमो के लिए क्या सिनोनियम नहीं है, मेमो को मेमोरेंडम बोल दिया जाता है, ये एक मैसेज की तरह होता है। मिनट्स टू मिनट्स बनाते हैं ना, अब सपोज करो कोई फंक्शन है, मिनट्स टू मिनट्स तैयार करते हैं, यानी कि इतने बजे क्या होगी, इतने बजे सरस्वती वंदना होगी, इसके बाद डांस परफॉर्मेंस होगी, इसके बाद स्पीच होगी, वो मिनट्स टू मिनट्स होता है। तो ये सारे मेमो के सिनोनियम यूज किए जा सकते हैं, पर सर्कुलर मेमो का सिनोनियम नहीं है। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ईमेल एज कम्युनिकेशन मीडियम इज। एक अच्छा फीचर क्या है ईमेल के अंदर, ऑटोमेटिक फिलिंग, ऑटोमेटिक रिट्राइवल, फेशियल टू सेंड कॉपीज ऑफ मैसेजेस। राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारी की सारी चीजें एक अच्छी ईमेल के बारे में चीजें कन्वे करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू ऑफ मोटिवेशन। क्या चीज मोटिवेशन को लेकर सही नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इमोशन और कॉग्निशन। कि जो मोटिवेशन होती है वो क्या है, इमोशन और कॉग्निशन को लेकर इंडिपेंडेंट होती है, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट वो नहीं होती। आगे, विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एन। दोबारा फिर आ गया, देखो पीछे इसका क्या आंसर लिखा होता गलती से, ईमेल, तो मैंने बताया था आपको नोटिस आएगा। विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंट इन लीगल केसेस में एविडेंट के तौर पे किसको यूज किया जाता है, नोटिस को यूज किया जाता है। द रोल ऑफ अ मॉडरेटर इज। मॉडरेटर का रोल क्या होता है, जो एक मीडिएटर लगा लो, मॉडरेटर का रोल क्या होता है, ग्रुप के ऊपर फोकस करना, डायनामिक्स को मैनेज करके चलना, जो डिस्कशन हो रही है वो स्मूथ तरीके से चलती रहे, वो एक मॉडरेटर का काम होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 137। व्हाट वेज कैन बी यूज्ड टू मेक द रिपोर्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्हाइल राइटिंग पैराग्राफ। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे जो रिपोर्ट है और ज्यादा अच्छी लगती है जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो। मेंटेनिंग यूनिटी एंड कोहेरेंस थ्रू आउट, कि आप यूनिटी को मेंटेन करके रखें। जो भी आपका पैराग्राफ है ना, जो उसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चीजें डाल दी, उसकी जो यूनिटी है उसको आप लोग मेंटेन करके रखिए उसके अंदर। इसके बाद आता है व्हाट शुड बी योर रिएक्शन व्हेन समवन कॉल्स यू विद whom you are not in good terms। यानी कि अब यहाँ पर क्या चीज बोली गई है, आपका रिएक्शन क्या होगा जब आपको कोई बुलाता है विद whom you are not in good terms, यानी कि जो आप हो ही नहीं, आपको अगर कोई उस तरीके से बुलाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आई शैल इग्नोर द कॉल, आई शैल से हिम टू कॉल मी लेटर, ये नहीं बोलेंगे। आई शैल रिसीव द मैसेज, आई शैल टॉक अबाउट माई डिसएग्रीमेंट फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या चीज बोली, अगर आपको कोई कॉल करता है और आपको वो उस तरीके से बुलाता है, गुड टर्म्स में नहीं बुलाता, तो आप क्या करोगे। अब एक अच्छा इंसान, एक पॉजिटिव पर्सन तो क्या करेगा, सिर्फ मैसेज को रिसीव करेगा। एक ज्यादा जो जिसके अंदर ओवर गुस्सा होता है, एंगर इश्यूज होते हैं, वो क्या करेगा, मेरे को वहां पर मिल, ये कर, वो चीजें अच्छी नहीं होती पर्सनैलिटी के लिए। आई शैल रिसीव द मैसेज, मैसेज रिसीव कर लूंगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा फालतू चीजों में जाना ही नहीं है। The enduring feature that describe an individual's behavior and attitude। वो इंडिविजुअल, वो ऐसा कौन सा फीचर है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को बताता, वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पैरा लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ, मैंने आपको कल भी बताया था, पैरा लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसकी सारी टर्म्स को डिफाइन करती है, चाहे वो आई कॉन्टेक्ट है, जेस्टर है, बॉडी लैंग्वेज है, उन सभी को पैरा लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया गया है। पैरा लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ मेटा कम्युनिकेशन दैट डील विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बताया था मैंने, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ डील करती है, साथ में इसको बोला जाता है वोकलिक। पैरा लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, वोकलिक। याद रखना, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टर्म्स को डिफाइन करती है। द लीडरशिप ट्रेट्स आर, लीडरशिप के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए,
गाइड करना आना चाहिए फॉलोअर्स को, टू अचीव अ कॉमन गोल अचीव करने वाला होना चाहिए। राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। डैश मीन्स बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विविड। किसका मीनिंग क्या है कि स्पेसिफिक कोई स्पेशल, डेफिनेट चीज हो, विविड चीज हो, उसका मतलब होता है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक, किसी डेफिनेट चीज के ऊपर जो फिक्स है वो होती है कॉन्क्रीटनेस। क्वेश्चन नंबर 143, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट कम्युनिकेट्स अबाउट द प्रेडिकेट टॉक्स अबाउट। एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट कम्युनिकेट, जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है किसके बारे में? प्रेडिकेट टॉक के बारे में। तो क्या आ जाएगा? प्रेडिकेट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज बोली गई है? जो सब्जेक्ट कम्युनिकेट, यानी कि किस सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर प्रेडिकेट कर रहे हो। प्रेडिकेट करने के लिए प्रेडिकेट यूज होगा, सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट बताएगा। पर्सनैलिटी इज, पर्सनैलिटी क्या होती है? एन इंडिविजुअल यूनिट, एक इंडिविजुअल की यूनिट होती है पर्सनैलिटी। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज कॉल्ड, मैंने बताया था इंट्रा, देखो यहाँ पर भी गलत चीज आ गई। अगर आप खुद के साथ बातचीत करते हो, अपने आप के साथ ही बात कर रहे हो, उसको बोला जाता है इंट्रापर्सनल। फॉर्मल नहीं होती वो, फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर जो यूज की जाती है। इंट्रापर्सनल होती है जब आप खुद के साथ ही बात कर रहे हो। सेल्फ एस्टीम कम फ्रॉम, सेल्फ एस्टीम कहाँ से आती है? टीचर्स हु एनकरेज यू एंड आर प्राउड ऑफ योर वर्क, जो आपको एनकरेज करके आपके काम के ऊपर प्राउड करते हैं। हाँ, वैसे ये चीजें भी आती हैं सेल्फ एस्टीम में। टॉक, सपोर्ट एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, ये भी सेल्फ, क्योंकि हमारी फैमिली भी तो एनकरेज करती है ना हमें। योर फ्रेंड सपोर्ट, जब आपके फ्रेंड सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो इसका राइट आंसर ये तीनों ही आ जाएंगे, क्योंकि तीनों जगह से ही हमें सपोर्ट मिल रहा है, खुद के ऊपर बिलीव करने की चीजें मिल रही है हमें। द लैंग्वेज ऑफ मैमो शुड बी एंड टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए मैमो की? ल्यूसिड होनी चाहिए और इजी। ल्यूसिड और इजी का मतलब क्या है? जो उसकी लैंग्वेज है ना, नॉर्मल होनी चाहिए, हाई लेवल इंग्लिश भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लो लेवल भी नहीं होनी चाहिए, ल्यूसिड टाइप की होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए मैमोज के अंदर। ये तो मैमोज क्या कहीं पर भी हो तो लैंग्वेज ऐसी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डैश शुड बी प्रोवाइडेड इन अ रिज्यूम ओनली ऑन रिक्वेस्ट। ऐसी कौन सी चीज है जो रिज्यूम में सिर्फ रिक्वेस्ट पे ही डाली जाती है? रेफरेंस। रेफरेंस डाल लेते हैं ना, अब आप कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हो, रेफरेंस डालते हैं ना अपने रिज्यूमे के अंदर हम लोग कि उसकी रेफरेंस से, तो वो रेफरेंस से क्या है? एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है। रीडिंग इज एन आर्ट टू ब्रिंग इन नॉलेज, इट बेसिकली, रीडिंग एक आर्ट है नॉलेज ब्रिंग करने के लिए, बेसिकली है क्या? डिकोड्स। डिकोड्स क्या कर देती है ये? एनकोड और डिकोड क्या होता है? अब यहाँ पर बोला रीडिंग इज एन आर्ट टू ब्रिंग इन नॉलेज, नॉलेज के को ब्रिंग इन करना है। ये है क्या? रीड, आप कोई चीज रीड आउट कर रहे हो, रीड कर रहे हो। एनकोड और डिकोड का मतलब क्या होता है? एनकोड कर देना, डिकोड, रीडिंग के थ्रू ही डिकोडिंग हो पाएगी ना, कि वापस से ओरिजिनल मैसेज बन पाएगा ना, तो डिकोड इज द राइट आंसर। द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज, ये भी हमने की थी, ऑटोजेनिक टेक्निक, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे देख लेते हैं, क्या कोई क्वेश्चन? नहीं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल कंप्लीट। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, प्लीज बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, अच्छे से देखना इसको, क्योंकि ये अकेला चैप्टर 20 नंबर का है और 20 नंबर इसमें से पक्का आते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, 20 नंबर बिल्कुल फ्री, क्योंकि कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से कीजिए। अब बात आती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली थी कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अब वो सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज ये है स्टूडेंट्स कि हमारी पूरी चैप्टर वाइज सीरीज तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मैराथन क्लास लेकर आने वाली हूँ। उस मैराथन क्लास के अंदर मैं कंप्लीट आईओटी, पूरी आईओटी बुक का निचोड़ आपको बताऊंगी। जी हाँ, यानी कि उस पूरी मैराथन क्लास, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, चैप्टर 1, 2, 3, 4 किसी की सीरीज भी नहीं की, मैम हमसे नहीं टाइम था, सबके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम एक रात के अंदर, आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, एक रात के अंदर हम कुछ भी इतना बड़ा अचीव नहीं कर सकते बच्चे, लेकिन एक रात के अंदर अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो आप लोग मैराथन अगर देख लोगे, अटेंड कर लोगे, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो उसमें से आप लोगों को पेपर के अंदर
70 to 80% क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर आपने वो अच्छे से देखी तो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन को आप एनालाइज करके भी मार्क कर सकते हो। और जिन बच्चों ने अच्छे से ये वीडियोस देखी हैं सारी की सारे चैप्टर की, उनके लिए तो मैराथन और ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उनकी तैयारी और ज्यादा अच्छी होगी, उनकी तो एस ग्रेड भी आ सकती है। तो वो मैराथन वीडियो जरूर देखना स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मैं वो मैराथन वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन आपके पेपर से बिल्कुल पहले। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आइडिया अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि अगर आप लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप लोग मुझे इंटरेस्ट दिखाएंगे तो उतना ही जल्दी मैं आपके लिए वो मैराथन वीडियो लेकर आऊंगी। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। हमारा सपोर्ट हर टाइम आप लोगों के साथ है, बस आप लोग पढ़ने वाले बनिए। हम आपके लिए हर चीज लेकर आएंगे जितनी हमसे पॉसिबल हो पाएगी। तो बने रहिए इसी जुनून के साथ। मिलते हैं हम अपनी मैराथन क्लास के अंदर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।